थायराइड किस तरीके से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्या थायराइड का रोल है हमारी फिटनेस में, और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से थायराइड को हम बैलेंस में रख सकते हैं। तो उन चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ऑलराइट। तो देखिए, बढ़ते हैं। वेरी गुड। आपको जो भी पॉइंट्स लगे वो नोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ नहीं समझ आया, आपका कहीं पॉइंट छूट रहा है, तो अपना हैंड रेज भी करके बता सकते हैं कि सर ये चीज मेरा छूट गया, आप मुझे बता सकते हैं, बता दीजिए दोबारा कि यहाँ पे आपने क्या बताया था। तो देखिए, थायराइड थायराइड एक हार्मोन का नाम। थायराइड थायराइड क्या होता है? थायराइड एक हमारे जो गले के अंदर एक बटरफ्लाई के रूप में यहाँ पे ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। उससे थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे गले के सामने की तरफ यहाँ पे बटरफ्लाई के रूप में एक ग्लैंड होती है, उससे T3 और T4 हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ से। अगर और आप ब्रीफ में देखें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं। और उसको कंबाइंड रूप में हम कहते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन रिलीज होता है, यानी उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन, जिससे रिलेटेड है, या जिसको हम थायराइड शॉर्ट में कह देते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। यदि हमारा जो थायराइड है अगर वो ज्यादा है, या फिर जो एक एक लेवल होता है ना हर चीज का बॉडी के अंदर, अब हम अगर फिट हैं तो हमारे अंदर एक हर चीज बैलेंस में है। अब थायरोक्सिन भी हमारे अंदर अगर बॉडी के अंदर बैलेंस में है तो सब कुछ ठीक चलेगा। अगर थायरोक्सिन जो हार्मोन रिलीज कर रही है हमारी, ये जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, अगर वो थोड़ा सा नीचे हो जाए, यानी कि जितनी बॉडी को नीड है अगर उससे नीचे हो जाए, तो उस केस को कहते हैं हाइपोथायराइड। क्या कंडीशन कहते हैं उसको? हाइपोथायराइड। और हाइपोथायराइड जब हमें हो जाता है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, पहले दोनों चीजें कंडीशन जान लेते हैं। और एक कंडीशन तब होती है जब एक बैलेंस में जो हमें हार्मोन हमारी बॉडी को नीड है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, उससे ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो वो हुआ हाइपर थायराइड। तो दो केस हुए। एक, जब हार्मोन कम रिलीज होता है तो वो हाइपोथायराइड का केस कहते हैं। और एक, जब हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो वो हाइपर थायराइड का केस हो गया। तो कुल मिलाकर दोनों ही कंडीशन में हमने किसी न किसी प्रकार की जो हेल्थ चैलेंज है उसको झेलना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। किस किस तरह के हेल्थ चैलेंज आते हैं जब हमें हाइपोथायराइड होता है? जब हाइपोथायराइड होता है तो हमारा जो वजन है वो घटना शुरू हो जाता है। हमारा वजन घटना शुरू हो जाता है। सॉरी, हाइपोथायराइड के केस में वजन बढ़ता है। हाइपोथायराइड जब हमें होती है, यानी कि जब हमारा थायरोक्सिन कम रिलीज होता है, तो हमारा वजन बढ़ जाता है। हम अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम चाहकर भी वेट को मेंटेन नहीं कर पाते, हम अपनी डाइट के थ्रू भी कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। इसके अलावा आपने देखा होगा बॉडी में स्वेलिंग लगती है, पैरों में सूजन आ जाती है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि थायराइड का जो कनेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म से कनेक्शन होता है। किन किन चीजों से कनेक्शन होता है मैं बता रहा हूँ। थायराइड जो रिलेटेड है वो एक तो हमारे मेटाबॉलिज्म से सीधे सीधे रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म आप लोग जानते ही हैं। मेटाबॉलिज्म पे एक पूरा अलग से समझाया जाता है, बताया जाता है। बॉडी के जो एनर्जी को बर्न करने की पावर होती है, यानी कि हमारे शरीर की ऊर्जा को खपत करने की जो शक्ति होती है, उसको मेटाबॉलिज्म के रूप में जानते हैं हम लोग। तो उससे सीधे सीधे रिलेटेड है हमारा थायराइड, थायरोक्सिन। और इसके अलावा और कई चीजों में, जैसे कि हमारे हार्ट रेट, हमारे दिल की धड़कन, बॉडी का टेम्परेचर, इनसे रिलेटेड है। हमारा वेट मैनेजमेंट इससे रिलेटेड है। यानी कि ये चीजें हमारी अफेक्ट होती हैं अगर थायरोक्सिन अगर नॉर्मल नहीं है, थायराइड के लेवल्स अगर नॉर्मल नहीं है बॉडी के अंदर, तो ये चीजें हमारे अफेक्ट होती हैं। कई बार मेंटल हेल्थ भी इससे अफेक्ट होती है। और अगर लेडीज में बात करें तो लेडीज में इस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी चीज, प्रेगनेंसी के फेज में अगर हो ये थायराइड की प्रॉब्लम, तो
बच्चे का विकास नहीं होता है, भ्रूण का विकास नहीं होता है, वहां पे बाधा आती है, डेवलपमेंट नहीं होता है लेडी का। और अगर उससे पहले अगर कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है, क्योंकि यह थायराइड जो है हमारे लाइफ के स्टेज में बहुत जगह पर हमें अफेक्ट करता है। और रोजमर्रा के जीवन में तो वेट मैनेजमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, इसको अफेक्ट करता ही करता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, ये दो तरीके का थायराइड हुआ। और हाइपोथायराइड में हमने जाना कि इसमें हमारा वजन बढ़ता ही चला जाता है, कंट्रोल नहीं होता है। और उसके साथ साथ थकान, कमजोरी, चक्कर आना, पैरों में सूजन, पैर सूज जाते हैं, है ना, हार्ट रेट बढ़ना, ये दिक्कतें होती हैं। हाइपरथायराइड में क्या होता है, हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है। जो दूसरी कंडीशन है उसमें वेट हमारा कम होना शुरू हो जाता है। हम कितना भी अच्छा खा लेते हैं, डाइट अच्छी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हम गिरते हुए वजन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस केस में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हाइपर थायराइड के केस में बहुत हाई हो जाता है, यानी कि हमारी जो एनर्जी को बर्न करने की पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बॉडी की पावर। और बॉडी में एनर्जी स्टोर नहीं हो पाती फैट के रूप में या मसल्स के रूप में, जो हम खा रहे हैं चीजें, वो बॉडी को लग नहीं पाती, बर्न हो जाती है। तो इस तरह से हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड बॉडी को, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और देखिए वैसे लक्षणों से तो इसके पता चल ही जाता है, हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, थकान शुरू हो जाती है, इनसे तो लगता ही है कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कंफर्म करने के लिए कि वाकई थायराइड की वजह से ये चीजें हैं, हम थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। थायराइड के टेस्ट से हमें पता चलता है कि वाकई थायराइड की वजह से ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम उसके ऊपर काम करेंगे, हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करेंगे, जो मदद करेगा हमारे थायराइड को संतुलित के कंडीशन में रखने में, संतुलन में रखने में। पहली चीज है कि आयोडीन। आपने बहुत समय पहले से ही सुना होगा कि आयोडीन थायराइड से सीधे सीधे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं आयोडीन का कम सेवन हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। उसके बाद दूसरी चीज है प्रोटीन का इंटेक। हमें प्रोटीन के इंटेक पर फोकस करना है। और तीसरी चीज है सिलेनियम या जिंक। आप नोट कर सकते हैं, सिलेनियम और जिंक वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन अगर हम करेंगे तो थायराइड हमारा नॉर्मल रहता है। तीसरी चीज है कि अगर हम अवॉइड क्या क्या करें, अगर हम शुगर को अवॉइड करते हैं, अगर हम जंक फूड अवॉइड करते हैं, है ना, तले हुए, जो बहुत ज्यादा तली हुई चीजें होती हैं खाने की, या फिर जो सोडा है या फिर मीठे पेय हैं किसी भी तरीके के, तो उनको अगर हम अवॉइड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है कि हम थायराइड को जल्दी ही कंट्रोल कर लेते हैं, थायराइड को जल्दी ही नॉर्मल लेवल पर ले आते हैं। इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी उतना ही आवश्यक है। यानी कि पानी पीने का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी जब काम करेगी, हमारे शरीर के अंदर जब कोई प्रक्रियाएं चल रही होंगी, तो बॉडी को वॉश आउट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, बॉडी को हाइड्रेट रखने की जरूरत पड़ती है। पानी का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम नारियल पानी पीते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। और जो खाने की चीजें मैं बताता हूँ आपको, इसमें ग्लूटेन को कम करना होता है, मोटा अनाज लेना होता है। ग्लूटेन कम करेंगे और मोटे अनाज को अपने खाने में बढ़ाएंगे, यानी कि हम अपने आटे को चेंज कर सकते हैं। आटे में मोटे अनाज जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, उस तरह की चीजों को मिक्स कर सकते हैं गेहूं के साथ में, वो हमारे लिए फायदेमंद। हरी सब्जियां जितनी हम खाएंगे वो फायदेमंद है। इसके अलावा
दालों की बात करें तो दालों में मूंग मसूर की दाल बहुत ही कारगर होती है इसमें। क्योंकि कारगर क्यों है, आपको प्रोटीन का इंटेक पर ध्यान रखना है। प्रोटीन के जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं, सप्लीमेंट हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं अगर थायराइड इम्बैलेंस है। अच्छा, कुछ सब्जियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि नहीं खाएंगे। लूसीफेरस सब्जियां होती हैं, जैसे पत्ता गोभी है, सोयाबीन है, या सोया के जो उत्पाद हैं, जैसे कि सोया पनीर होता है, सोया बड़ी है, सोयाबीन की दाल है। तो ये थोड़ी सी कम मात्रा में, संतुलित मात्रा में लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी। ये हमारे थायरोक्सिन को अफेक्ट करती है, ये खाने की चीजें। अब एक जो जनरल कंडीशन है सबके साथ में अप्लाई होती है कि रेगुलर वर्कआउट तो आपने करना ही करना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने आप को एक्टिव रखने पर काम करना है। और सुबह सुबह अगर हम धनिए का पानी पीते हैं, रात को भिगो कर रख दो आप साबुत धनिया, और उसको सुबह उठकर आप मसल के धनिए को छान कर उसको पी लो, उस पानी को, तो वो आपके थायराइड को बहुत हद तक नॉर्मल रखने का काम करता है, बहुत हद तक उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अच्छा, रेगुलर जो डॉक्टर मेडिसिन आपको प्रोवाइड करते हैं वो तो आपको खानी ही है। और इसके साथ साथ जब आप ये अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आएंगे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, आप अपनी बॉडी के हाइड्रेशन पर ध्यान रखेंगे, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे, आप खाने की वो चीजें जो मैंने अभी बताई उनको खाएंगे, और जो चीजें बताई हैं कि अवॉइड करनी है उनको अवॉइड करेंगे, ये सारी चीजें जब आप एक साथ करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है। अब पता है कैसे चलेगा रिजल्ट निकल के आएगा? आपको हर 2 महीने में, हर 45 दिन के अंदर अपना टेस्ट रिपीट कराना है। जब आप टेस्ट रिपीट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना जल्दी आपका जो थायरोक्सिन है वो कंट्रोल में आ जाए। आपका जो थायराइड है, चाहे वो हाइपोथायराइड थी चाहे वो हाइपर थायराइड है, वो कंट्रोल में आ जाए। तो ये चीज है। इस तरीके से हम अपने आप को थायराइड वाले केस में हेल्दी रख सकते हैं। और हेल्दी रखने के साथ साथ हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं कि वो भी अपनी हेल्थ को किस तरीके से थायराइड के केस में बना कर रखें। और अपने वेट को मैनेज करके रखना बहुत ही इसमें ट्रिकी होता है थायराइड के केस में। तो अपनी डाइट को जरूर फॉलो करें। और दूसरी चीज कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमें क्या मदद मिलती है, देखिए इस प्लेटफॉर्म से हमें मदद मिल रही है कि हम लोग अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखने के लिए अवेयर होते हैं। हम लोग रेगुलरली यहाँ से एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और दूसरी चीज, बैलेंस डाइट लेना हर एक कंडीशन में लागू होता है। तो थायराइड के केस में भी बैलेंस डाइट का उतना ही बड़ा रोल है। तो हम यहाँ आकर इस प्लेटफॉर्म पर आकर के एक बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी कर ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी काम की चीज है। और देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन, जिंक और सेलेनियम, इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। चौथा, आयोडीन का ध्यान रखना है। ये 4 चीजों का ध्यान रखना है थायराइड के केस में। तो आपको यहाँ से मिल जाता है आपका पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है ना, फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन है जिसमें 19 प्रकार के विटामिन मिनरल हैं जो आपके इस जरूरत को पूरा करते हैं। और उसके साथ साथ अगर, बिकॉज आपको अभी नीड है मोर सप्लीमेंट की, तो आप प्रोटीन को ऐड कर रहे हैं, आप मल्टीविटामिन को ऐड करें। प्रोटीन, मल्टीविटामिन और आपका फॉर्मूला 1, ये चीजें आपको आपकी जो थायराइड है उसको नॉर्मल रखने में बहुत मदद काम करती है। अच्छा, मैं यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, आप सभी को पता ही है ना। कोई भी इस चीज को अपने डॉक्टर की एडवाइस से रिप्लेस ना करें। जहां डॉक्टर की नीड है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जरूर डॉक्टर विजिट करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर आपके लिए फर्स्ट हैंड मेडिकल सपोर्ट देते हैं। और हम यहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, आपका जो आपकी जो जीवन शैली है उसको बदलने का काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।
आप सभी ने मुझे सुना, और इस आई होप आपको इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मिली होंगी जो आपके काम की हैं या आपके जानने वालों के लिए काम की हैं। तो आप जरूर से उनके साथ शेयर करें इस चीज को, और इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए इनवाइट करें उन सभी को। थैंक यू एवरीवन। और अब बढ़ते हैं, हम लोग कुछ लोगों के एक्सपीरियंस लेंगे, कुछ लोगों के यहाँ से रिजल्ट जानने वाले हैं। तो जो लोग एक्साइटेड हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, चाहे फिजिकल हैंड रेस करें चाहे इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करें।